इनसे अलग है। बहुत भरसक प्रयास उनके द्वारा किया गया है और संभवतः अंदर जो है इनकी जो गोपनीय चीजें हैं वहां तक सिवनी जिले के उपनगरी थाना क्षेत्र धूमांतर्गत बस स्टैंड के पास प्रतिष्ठित परिवार के जगदीश चौकसे के यहाँ कल रात करीब 2:45 बजे चोरी हो गई है। इस पूरे मामले में लखनदौन एसडीओपी अपूर्व भलावी सहित धूमा थाना प्रभारी शत्रुघ्न पटले और लखनदौन टीआई केपी धुर्वे मौके पर पहुंचे हैं। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है, जांच चल रही है। 3 लोग नकाबपोश होकर यहाँ पिछले दरवाजे से घुसे हैं। उन्होंने बड़े इत्मीनान से पूरे कमरे की तलाशी लेते हुए दुकान में रखे करीब 20 किलो चांदी और करीब 100 ग्राम सोने के अलावा कुछ गिरवी का सामान और कुछ करीब 70-80 हज़ार रुपये नकदी ले गए हैं, ऐसा परिजनों का दावा है। तो वहीं धूमा पुलिस के मुताबिक यह चोरी जल्द ही पकड़ा ली जाएगी। आपको बताते चलें, पूरा घटनाक्रम कल रात करीब 2:45 बजे का है, जहां पिछले दरवाजे से रेस्ट हाउस से होते हुए 3 लोग घुस जाते हैं और करीब 4 दरवाजे और 4 चैनल गेट तोड़ते हुए वह अंदर जाते हैं। इसकी भनक परिवार वालों को नहीं लगती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ जिस जगह में हम खड़े हुए हैं, इस जगह से करीब 200 मीटर की दूरी में धूमा थाना है। एक बार दिखा दें, यहाँ से आप देखेंगे कि वो धूमा की गाड़ी आ रही है और यहाँ से अगर बात करें, रोड से अगर बात करें तो 200 मीटर की दूरी में धूमा थाना है और अगर घर के पिछवाड़े से अगर हम बात करें तो करीब 100 मीटर की दायरे में धूमा थाना है। और ऐसे में अगर चोरी हो रही है तो कहीं ना कहीं सवाल या निशान तो खड़े हो रहे हैं। बहरहाल पूरे मामले में जांच में पुलिस जुटी हुई है, दावा कर रही है जल्द ही इसका खुलासा कर लिया जाएगा। राम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया। खबर की तह तक चोरी का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, दायरा बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात लखनदौन के नेशनल हाईवे क्रमांक पुराने 7 में राजा ट्रेडर्स यानी राम ट्रेडर्स के मकान में करीब 1.5 लाख की चोरी हो जाती है, तो वहीं बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे करीब 3 लोग धूमा के प्रतिष्ठित जगदीश चौकसी जी हैं और उनके पुत्र संजय चौकसी जी, जिनके नाम से उनकी दुकान रजिस्टर्ड है संजय ज्वेलर्स के नाम से, जो कि 9 फरवरी 2025 को उद्घाटित हुई है। बीती रात चोरों ने बड़ी साफगोई से यहाँ चोरी की है। सारा कुछ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या नाराजगी है। फेसबुक में अगर आप हैं तो हमें फॉलो करिए, इंस्टाग्राम में अगर आप हैं तो हमें फॉलो करिए। अपने आसपास की खबरों के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। मुद्दे पर आते हैं। यह जो जिस प्रीमाइसेस में हम खड़े हैं, यह रेस्ट हाउस की जमीन है। एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखा दें। यह जो जगह देख पा रहे हैं, संभवतः रात के अंधेरे में 3 चोर जो आए हुए थे वह यहीं से आए थे और मिली जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल जो यहाँ खड़ी हुई थी उसे भी चोर चुरा कर ले गए हैं। वापस आ जाओ। और हम आपको बता दें कि यह जो दीवार है, इस दीवार को फांद कर चोरों ने अंदर आकर इस दरवाजे को खोला है। इस दरवाजे को खोलने के बाद करीब 2:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है और उसके बाद जो है पीछे के दरवाजे से चोर आगे बढ़ते हुए आए हैं। ये जो दरवाजा है यहाँ, भैया आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ क्या ताला वाला लगाया हुआ? ताला लगा, ताला तोड़ा है? ताला तोड़ा। कोई आहट वगैरह नहीं मिली आपको? नहीं, अब हम तो ऊपर रूम में थे। नीचे कौन था जी? सामने पर उन्हें आवाज। ये जो कितने ताले लगे हुए थे? एक ताला इसमें लगा था और ये लाख था, चटकनी थी, दरवाजा लगा, ऊपर चटकनी लगी हुई थी, पीछे वाले में लाख नहीं था। तो अपने दर्शकों को बता दें कि जो 3 चोर जो आए थे अपने फेस मास्क किए हुए थे और इस शटर को तोड़कर, आ जाओ अंदर आ जाओ, इस शटर को तोड़ने के पश्चात जो है चोर यहाँ अंदर प्रवेश कर जाते हैं
अभी चूंकि फिंगरप्रिंट्स स्पेशलिस्ट यहाँ काम कर रही है, वहाँ हम नहीं पहुंचेंगे, उनका काम उन्हें बखूबी करने देंगे। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस प्रेमाइसिस में घुसने के बाद ये किचन है, और किचन से लगा हुआ ये मुख्य दरवाजा है, जहाँ जगदीश चौकसी जी बड़े इत्मीनान से सो रहे थे, बावजूद इसके इन्हें आहट नहीं मिली। यह दरवाजा खुला हुआ था। और अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ऊपर दिखाएं, ये जो डीवीआर है, इस डीवीआर को खोलकर चोर ले गए हैं। जो 3 चोर थे इस डीवीआर को तोड़कर ले गए हैं। तो अब हम चोरी का जो जिस दुकान में चोरी हुई है, और जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा है करीब 20 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना और कुछ नकदी की जो बात कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, ये जो मुख्य आपकी दुकान है, ये मतलब कितने बजे खुलती है और क्या कैसा है इसका? सुबह 10:30 बजे खुलती है और रात को 8 बजे बंद होती है। जैसा कि रोज की तरह आपने कल बंद किया था, तो सब नॉर्मल था उस समय? जी। किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई शक या ऐसा कुछ समझ में नहीं आया? नहीं। तब तक सामान आपका सब व्यवस्थित था, सब ठीक था? जी। अच्छा, ये जो कैमरामैन बताएं, ये जो सब्बर पड़ी है, ये कहाँ से आई है? ये अपने पीछे रखी थी, अभी 2-3 दिन पहले सेट लगाने वाले आए थे, तो उन्होंने गड्ढा अड्डा काटने के लिए मंगा था। अच्छा जी। और ज्वेलर्स के नाम से यह दुकान है, और धूमा की बहुत प्रतिष्ठित और पुरानी दुकान है। इस दुकान की विश्वसनीयता इसी बात पर खरी उतरती है कि यहाँ ग्रामीण अधिक मात्रा में आते हैं। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि सारे जो डिब्बे वगैरह हैं यहाँ पूरे में, जो पूरे देखिए यहाँ पूरे में पूरा जमा हुआ था। नहीं, ऊपर नहीं जमा था। ड्राज चांदी का सामान जो बता रहे हैं, जिस तरीके से जो ड्राज वगैरह में छोटे छोटे सामान थे, और ट्रे में पायल वगैरह थी। जी। और ड्राजों में तो वो जी। नकदी भी यहाँ रखे थे आप लोग? नकदी कैश काउंटर में। अच्छा, उसके बाद ये जो दरवाजा है, इसको भी तोड़ने की कोशिश की? हाँ, उसके ताले तोड़े उन्होंने। अच्छा। ये कुंदे और डोर तोड़ा, तो लॉकर में जाने की कोशिश की थी? जी। लेकिन प्रयास असफल हो गया। जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि निशान कर लीजिए। देखिए यहाँ सफल से बहुत भरसक प्रयास उनके द्वारा किया गया है, और संभवतः अंदर जो इनकी जो गोपनीय चीजें हैं वहां तक पहुंचने का प्रयास चोरों के द्वारा किया गया है। हालांकि वह उसमें असफल हो गए हैं, और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। बहरहाल पूरे मामले में बने रहिएगा, फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। जैसे कि आपने बताया, अभी थाना धूमा में है एक संजय ज्वेलर्स है, वहाँ पे एक चोरी की अपन को सूचना मिली थी। तो तत्काल वहाँ पे थाना प्रभारी और फिंगरप्रिंट की टीम, डॉग स्क्वाड वगैरह पहुँची थी। तो प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है कि रात्रि के समय कुछ अज्ञात इसमें नकबजन है, वो पीछे के रास्ते से अंदर घुसे हैं और उन्होंने चोरी को, नकबजनी जो है उसको अंजाम दिया है। तो जिस प्रकार से हम लोग सीसीटीवी फुटेज और ये सब देख रहे हैं, तो निश्चित ही इसमें कुछ लीड हम लोगों को मिली है, तो उसमें हम लोग आगे काम कर रहे हैं। अभी सर कुल कितना अमाउंट है, और क्या लगता है आपको? अभी चूँकि जिनकी ज्वेलरी शॉप है वो हमारे पास पूरा एक बार असेसमेंट करके कि कितना सामान गया है, पूरा एक बार लेकर आएंगे, उसके हिसाब से हम बता पाएंगे आगे कि कितना सामान गया। चूँकि ज्वेलरी शॉप थी, तो चांदी का सामान ज़्यादा गया उनके अनुसार, तो वो पूरा कैलकुलेट करके फिर हमें बताएंगे। सर पुलिस की गाड़ी नहीं है ये, एक्चुअली जो रास्ते में पड़ रहा है वहाँ पे हमारे एक होमगार्ड के जो जवान हैं उनका घर पड़ता है, तो वो घर पे उनकी निजी बाइक खड़ी हुई थी। तो ऐसा जानकारी मिली है कि कुछ लोगों ने उनकी बाइक लेके गए, तो संभवतः ये वे चोर भी हो सकते हैं, लेकिन इसके भी जांच की जा रही है। पुलिस असेसमेंट के आधार पर यह पता लगाएगी कि लगभग चोरी कितने की हुई है। तो वहीं परिजनों ने दावा किया है कि लगभग 30 लाख के आसपास की चोरी यहां हो गई है। परिजनों ने बताया कि 20 किलो चांदी और 100 ग्राम सोने के अतिरिक्त कुछ गिरवी के जेवरात सहित नकदी भी चोर ले उड़े हैं। पूरी वारदात को अंजाम चोरों द्वारा बड़े इत्मीनान से दिया गया है। तो वहीं लखनादौन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुछ और भी जेवरात जब्त किए हैं। विजुअल में साफ देखा जा सकता है कि आरक्षक नवनीत पांडे द्वारा बड़ी ही मुस्तैदी से जांच की जा रही है। नाम से थी संजय ज्वेलर्स नाम से। आप इसके मालिक? जी। कल क्या है, रात्रि में लगभग 2:30 बजे CCTV फुटेज के अनुसार घर के 4 दरवाजे और 4 चैनल गेट तोड़ के दुकान के अंदर से चांदी के जेवरात, नए पुराने और गिरवी के जेवर चोरी करके लगभग कितना? लगभग 20 किलो चांदी के जेवरात
लगभग 100 ग्राम के सोने के आइटम। बाजार कीमत कितनी हो जाती है इनकी लगभग? लगभग वही 30 लाख रुपए। अच्छा, और इसके अलावा कुछ नहीं? और इसके अलावा लगभग 75,000 रुपए थे। जब वो घुसे तो उसके बाद आप लोग कहाँ थे? क्या हम अपने रूम में सो रहे थे, कूलर चल रहे थे सारे, तो हमें पता चला नहीं, पिताजी नीचे सोए थे तो उनको भी जानकारी नहीं लगी। जब सुबह उठे वो कितने बजे? लगभग 5 बजे, तो उनने देखा कि सारे दरवाजा खुले हैं। फिर उनने सारे दरवाजे देखे और हमें आवाज लगाई। उसके बाद हमने देख के और फिर साहब को थाने में इन्फॉर्म किया। जी, क्या लगता है आपको खुलासा हो पाएगा? अब देखिए, होना तो चाहिए, चाहते तो हो जाए।